अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। हाँ नहीं, वो असल में मैंने मोबाइल में ही वो फाइल ओपन नहीं हुई थी, मैं अभी इसमें देखूंगा लैपटॉप में ना। अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं, मैं आई थी। अच्छा अच्छा, सही। जी वो तो महफूज आएगी। सही सही सही। अच्छा, मैं वही समझ रहा हूँ, मैंने कहा नहीं, मैं तो लैपटॉप पे खोल के देखेंगे। सही, गुड है। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ तक चीजें हो चुकी है, सीरियल नंबर तक हो गया था, नेम प्राइस इमेज तक हो गया था। ठीक है जी। अब हमें क्या करना था इसमें सबसे पहले वैलिडेशन लगानी है। सही है। अच्छा जी, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट जब इमेज प्रीव्यू के लिए आ रही है, यहाँ पे आ रही है। सही, फाइल रीडर भी बाद में क्रिएट करवाते हैं चेंज होने पर। डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। या हम सबसे पहले एक काम करते हैं, डॉट टारगेट। सही है। अच्छा जी, 2 मिनट हम यहाँ पे देखते हैं। अब मैं फाइल रीडर वगैरह सब कुछ कमिट कर रहा हूँ। भाई अच्छा, बस ये सर फाइल रीडर जो है क्या करता क्या है वैसे फाइल रीडर सर? ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्रिएट करता है कि ये आपकी जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो कोई फाइल वगैरह हो उसे रीड कर सके। मतलब कोई भी फाइल होगी जो उसको रीड कर सकता है ये? जी जी, कोई भी वैसे फाइल। डायरेक्टली अगर आप विदाउट फाइल रीडर चीज करो तो ये रीड नहीं हो पाती ना आपके पास। अच्छा। जी, मसला है। अच्छा जी, हाँ बस यहाँ पे कमेंट काम क्यों नहीं कर रहा है यार। चलिए क्या, चलिए 2 मिनट हम इसे हटा देते हैं। प्रोजेक्ट मुझे पूरा फिर हटाना पड़ेगा। अच्छा जी, ये आ गए। लॉग करवाता हूँ मैं सबसे पहले। तो ये लॉग में मैं लिख देता हूँ अपनी ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स 0। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आता हूँ कंसोल खोल के सही है। फाइल आ रही है, देखा नीचे पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर फाइल आ रही है आपके पास। इसके अंदर देखें टाइप आ रही है जेबेक, जी। इमेज टाइप जेबेक। अच्छा, इसे मैं एक और इजीली स्केप करके दिखा दूं इससे। देखिए ये एक पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, सब कुछ ऑब्जेक्ट की तरह बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको ले सकते हैं इस तरीके से आपके पास कि फाइल्स के अंदर से निकालो डॉट टाइप। क्या निकालो? इसके अंदर से डॉट टाइप। देखें, अच्छा हमारे पास दोनों जेपीजी है। हाँ, हमारे पास दोनों जेपीजी है। ये देखें आ गई इमेज स्लैश जेपीजी। अब इसको हम टारगेट कर सकते हैं किस तरीके से भाई। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सही, बाकी फिर अपना कंट्रोल Z करना पड़ेगा मुझे क्योंकि मैंने कमेंट नहीं किया था। ये कोड मेरे पास पुराना आ जाए। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर बनाता हूँ कंडीशन। ये देखें भाई, वैलिडेशन के लिए इफ
ई टारगेट डॉट फाइल्स 0.type चाहिए, अगर बराबर हो किसके, कौन सी रखनी है हमें, इमेज स्लैश, जो होता है कोई एक्सटेंशन? जी इमेज स्टार्टिंग नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट होता है सिर्फ, बाकी कोई सी भी एक्सटेंशन होगी वो आपके पास जेपीजी पीएनजी वो बाद में आएगा। इमेज स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, मतलब पिक्चर के लिए? पिक्चर के लिए, जी जी जी। ये कोई रिजर्व वर्ड है ये इमेज? जी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये जो फाइल हमारा काम कर रहा है, हाँ। ये तो हर फाइल के लिए काम कर रहा है ना। यहाँ पे आपके पास पीडीएफ फाइल भी हो सकती है, अच्छा। वर्ड फाइल भी हो सकती है, एक्सेल फाइल भी हो सकता है। तो यहाँ पे इमेज फाइल जब भी आएगी तो पहले इमेज की आपके पास वो आएगा पाथ, फिर वो आएगा उसकी ओके टाइप। ओके, सही है। सही। अब अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल पीएनजी या जेपेग, अभी हमारा जेपेग है तो हम जेपेग ही कर देते हैं। जेपीजी और जेपेग एक ही चीज होती है, ठीक है। मैंने लिख दिया जेपीजी, ठीक है। अच्छा, अगर फाइल जेपीजी है तो हमारे पास जो सारा काम चल रहा था वो चलाओ। क्लियर? सही है। अगर नहीं है तो मैसेज डलवा दें, अलर्ट डलवा दें सर कोई। एल्स, जी एल्स आप दे दो अलर्ट, ओनली जेपीजी फाइल कैन बी अटैच, है ना, कुछ भी लिख दें। ओनली जेपीजी फाइल कैन बी अटैच। ठीक है जी। जी। अच्छा, अभी हमारे पास मैं जब फर्स्ट टाइम करूंगा तो हमारे पास जाहिर सी बात है जेपीजी होगी, ये देखिए, तो हमारे पास अटैच हो जाएगी। कोई सी भी फाइल करूं, दोनों ही जेपीजी हैं और ये जेपीजी फाइल कैन बी अटैच। ओके, ये हमारे पास ऐसा क्यों आया? एल्स का जो है वो उसके साथ लिंक नहीं हुआ होगा। देख लेते हैं, हमने इस यूज किया है, सही है, इसे फुल खोल देते हैं, सही है। हमारे पास ये इफ है, ठीक है। अच्छा, इफ बंद नहीं किया हुआ तो भाई ये क्या बंद हो रहा है फिर? सर ये फंक्शन का ब्रैकेट होगा शायद कोई। नहीं, ये हटा देंगे, बंद हुआ होगा। इफ ही बंद हो रहा है, सही है, इफ बंद हो रहा है ना, ठीक है। तो वो देखिए स्क्वायर से पता चल जाता है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है और वो इफ वाले के साथ स्क्वायर आ रहा है, तो ये सही बंद हुआ है। फिर हम देख लेते हैं ये क्या मसला हुआ है कि जब हमारे पास ये सारी चीज हो गई तो ये होना चाहिए था, एल्स नहीं चलना चाहिए था, एल्स नहीं चलना चाहिए था। सही है जी। नहीं, अच्छा जी। अच्छा, मेरे पास ओनली जेपीजी फाइल कैन बी अटैच आ रहा है, नोटिफिकेशन अलर्ट आ रहा है और मेरे पास दोनों काम हो रहे हैं। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है कि आपके पास वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। अलर्ट क्यों चल रहा है? जेपीईजी करके देख लें, जेपीईजी, क्योंकि फाइल जेपीईजी। नहीं लेकिन नहीं नहीं, सर, ये कंडीशन को कंट्रोल नहीं हो पा रही है ना, उसका कंट्रोल नहीं हो रही, वरना एल्स, वरना अगर मेरा हो जाए तो फिर मेरा ये नहीं चले, ओनली जेपीजी, दोनों चीजें चल रही है। वो मैसेज में कुछ भी लगा सकते हो। अच्छा, एक और काम करते हैं, का ही मसला है सर कुछ। सर केस में चला लेना इफ के बजाय, हैं? केस में भी चला सकते हैं। मैं सबसे नॉट यूज करता हूँ मैं इसको, नहीं चले फिर मैं इसको रिटर्न नहीं करा रहा ना। अच्छा, जैसे ही अगर ये चले तो हमारे पास वो रिटर्न, ये सारा कोड रिटर्न हो जाए। हाँ देखें, रिटर्न हो गया हमारा जो भी वाली कंडीशन सेंड कर दी। और अच्छा, एक चीज और कर देते हैं, इसकी वो खाली कर दो, e.target.files। सर ये इफ के बाद थोड़ा सा गैप दे देना, जो कोड है ना थोड़ा सा ये आगे लगा दें। टारगेट जो है, ई डॉट टारगेट आपने ऊपर भी लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है। जी, ये 3-3 दफा वो कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी यूज करा है इसको। सही है, यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ। अगर आप चाहो इसको एक वेरिएबल में रख के वो भी तीनों जगह यूज कर सकते हो, और डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। सही है। अब मैंने कहा भाई
मैं आया यहाँ पर और मैंने इमेज सिलेक्ट करी, ठीक है, और ओके किया। कह रहा ओनली जेपीजी फाइल कैन बी अटैच, ओके। अच्छा void डॉट जेपीजी, फिर मैं बस आ गया, ऐसा क्यों है भाई। अच्छा इमेज शो नहीं हो रही है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, रिटर्न कराने के से पहले लिख दिया मैंने, सॉरी। सही, कंट्रोल एक्स, रिटर्न हो गया, तो वो कुछ फिर कोई काम ही नहीं हुआ। पहले इसको खाली कराओ, सही है जी, और फिर बाद में रिटर्न कराओ ओनली। अभी भी आ रहा है हमारे पास, चलो इसको देख लेते हैं। अच्छा दूसरी चीज, टाइप, एक कंडीशन क्यों नहीं चल रही। कंडीशन हमारे पास इसलिए नहीं चल रही, टारगेट डॉट फाइल। सर इसके बाद का जो कोड है ना, थोड़ा सा आगे भी कर दें, थोड़ा सा ना, आगे थोड़ा सा अच्छा वो नजर आएगा। सही, सही, एक टैब आगे कर दें, सही है। एल्स सही है जी। अच्छा जी, और भाई ये आया। वो जेपीजी जेपीग सेम इसको नहीं ले रहा था कैटेगरी में। सर इसमें जो है वो लग जाता है इसमें कोड जी कोड यहाँ वो अच्छा इसमें नहीं चलता होगा शायद। वो कर देते हैं ना, एक स्टॉपर ले आते हैं जो सामने, जी जी। वो फिर स्टॉपर से बताता रहता है लाइन बाय लाइन। अच्छा इसमें VS कोड में मैंने एक्सेप्शन यूज नहीं किया जो आप बता रहे हो। हाँ उसमें तो होता है ASP.NET में। हाँ सही। अच्छा ये देखें हमारे पास जेपीजी और जेपेग, वैसे तो मुझे याद पड़ रहा है हम सेम उसको दिखाते, लेकिन यहाँ पे इसने जेपीजी को जेपेग ही लिखा है, जब इसने इसको अलाउ किया है। ये देखें, अब मैंने लिख दिया जेपेग, ये देखें इमेज आ चुकी है। सही है। अब कोई और फाइल लाएं सर, PDF वगैरह की। सही है, अगर मैं बस ये लाता हूँ, सॉरी ओनली जेपीजी फाइल कैन बी। अच्छा मतलब अब ये कोई और फाइल अटैच नहीं करने देगा मैं, है? नहीं, सही है, सही है। ओके। और सर अगर हमें कोई ऐसा बनाना हो कि जो खाली PDF को अटैच करे, तो फिर हम यहाँ पर वो जो आपने लिखा है पीडीएफ लिख देंगे आप, पहले इसकी टाइप देख लेंगे। हाँ टाइप क्या दे रहा है, हाँ टाइप के अंदर इमेज वर्ड होगा नहीं, डायरेक्ट पीडीएफ होगा या डॉक्यूमेंट पीडीएफ होगा, वो यूज कर लेंगे। अच्छा अच्छा सही है। सही है जी, ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे को क्या करना था। अभी सब ऐड करेंगे तो नीचे लिस्ट में ऐड हो रहा है, और ये पिक्चर ऐड करने पे। जी जी, वो तो बाकी सारी चीजें तो अपने वैसे ही देख चलेंगे। लें जरा सा करके, जरा सर एक करें करें JPG। सही है। सही है? एक और पिक्चर लें सर, एक और रिकॉर्ड ऐड करें। ये भी हो गया। अब सर अच्छा सर बस वो रिमूव का करा दें सर, रिमूव का। अच्छा जी, अच्छा एक चीज हम थोड़ा इसको और इजी कर सकते हैं, वही बात है, हम जब कोड कर रहे होते हैं बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। इसके आगे सर एक्शन बटन लगाए आपने? एक्शन बटन नहीं, एक्शन बटन नहीं लगा। हाँ तो वो लगाने पड़ेंगे ना सर, उसको एडिट और जी डिलीट करने के लिए। वो लगाने पड़ेंगे उसको। एक वो और क्या और कॉलम ऐड करने के लिए कौन सा सर TD करते हैं हम, हैं? हाँ पहले ऊपर TH बना लो, पहले ऊपर एक TH बनेगा जी, एक्शन के नाम से। एक्शन दे दें, सही है। ऊपर इमेज के साथ बाद आ जाएगा एक्शन, और यहाँ नीचे बना दें हम TD। सर ये मैंने TD तक कर लिया था, लेकिन वो बटन ना नीचे आ रहे थे, उसको एक साथ लाने के लिए क्या करते हैं? वो कॉल स्पैन वगैरह करेंगे कुछ? दोनों बटन एक साथ? हाँ मतलब एक्शन, मतलब डिलीट और अपडेट का और प्रिंट का मैं बटन बनाना चाह रहा था, लेकिन वो ना नीचे ड्रॉप हो जाता था। नहीं वो वैसे तो ऑनलाइन, वो आपके इनलाइन एलिमेंट होता है, हाँ ठीक है, तो आपके पास बनने तो एक साथ ही चाहिए, पता नहीं आप क्या मिस्टेक कर रहे थे। अच्छा चले भी आप करते हैं तो देखते हैं। आप जैसे दो बटन बनाए सर, एक अपडेट का और एक डिलीट का, तो ये एक साथ आ रहे होंगे या नीचे ऊपर आ रहे होंगे? ये आपके पास इनलाइन एलिमेंट है, एक साथ आने चाहिए वैसे तो, अभी हम वो देख लेते हैं। अच्छा आप एक ही TD में रखा है आपने? अच्छा जी, TD तो एक ही होगा ना। हाँ जी जी हाँ, देखते हैं चलिए। ये क्या बना रहे हैं आप? टेबल बना रहे हैं? जी, टेबल के अंदर एडिट और उसका बटन दिया है, ठीक है।
ये भाई यहाँ की बात हो गया। सही है, या मोबाइल स्पेस की ऐसे हो रहा था ऐसा। अच्छा, अब एडिट में क्या होगा फिर? इसको वही फंक्शन आपने जो ऊपर है वो फंक्शन इधर दे दिए। हाँ नहीं, अभी तो हमने सिर्फ बटन बनाए, अब हम इसमें काम करेंगे दोनों एडिट और डिलीट के लिए, ठीक है। पहले डिलीट पे कर लेते हैं सर। सही। अच्छा पहले हमारे डिलीट पास पे कर ये लेते हैं सर, पहले डिलीट पे कर लिएगा। जी डिलीट कर लेते हैं, डिलीट इजी होता है। 50 ले ली मैंने, इमेज का साइज भी छोटा कर दिया, ठीक है। अच्छा भाई डिलीट पे आप सबसे पहले इसको आईडी देंगे ना सर, इसको हम एक आईडी भी दे सकते हो, वरना आप डायरेक्ट इधर ऑन क्लिक लगा दो। अच्छा, मैं तो आईडी दे दे के किया था कल काम सारा सर। सही, आईडी भी दे सकते हो, आप ऑन क्लिक भी लगा सकते हो। ऑन क्लिक मैंने लगा दिया डेल। अच्छा अच्छा डेल के अंदर मैं दे रहा हूँ दिस, सही है। डेल के अंदर क्या दे दिया मैंने, दिस दे दिया। ये दिस से मुराद क्या है, ये जो पूरा बटन उठ कर ना ये चला जाएगा इसके अंदर हमारे पास। इसमें ऑन, इसमें डेल के अंदर है। जी जी ठीक है, डेल के अंदर चला जाएगा आपके पास। फिर हमारे पास अब हम जब इसके साथ फंक्शन बनाएंगे डेल के नाम से, तो फिर उसके अंदर हम बटन को एक्सेस कर सकते हैं। सही है, सही है ना। अब हम फॉर एग्जांपल इससे बाहर आ जाते हैं अपने कोड से। हाँ, और ये हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, येलो वाला जो सेक्शन है ये किसका है जी, ये बटन ऑन क्लिक का ही है। हाँ हाँ, बटन ऑन क्लिक के ऊपर ही भले हम उस ऑन क्लिक के अंदर ही बना देते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन बन जाएगा, या हम बाहर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना जी। अच्छा हमें रैंडमली बनाना है, तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पे ना थोड़ी एडवांस चीज हमें यूज करनी पड़ेगी प्रोफेशनल वे में। अच्छा अच्छा सही ठीक है ना जी। ठीक है, ऑन क्लिक लगाना बेहतर रहता है जब जब आपके पास पहले से यानी ये कोड हो, डायनेमिक कोड ना हो। ये तो डायनेमिक कोड बनना है ना। जी जी सही है ना, ये डायनेमिक कोड आपके पास बनना है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर ये चीज सही नहीं है कि आप यहाँ पर इस तरीके से दो। ठीक अच्छा है सर, सर कल आप कुछ परसों एरे वगैरह की भी बात कर रहे थे कि कुछ एरे बनता है इसमें, एरे के जरिए काम होगा। हाँ, आप चाहो एरे भी बना सकते हो। मतलब एरे में सर जो चीज यूज होती है आप उसी से ही कराते हैं, मतलब एरे यूज होता है तो मतलब जो चीज यूज होती है ना उसी से हम सीख लेना। एरे में तो हमने जावास्क्रिप्ट में भी देख लिया था, अच्छा है ना। सही है। एरे में भी आप करना चाहो जब भी कर सकते हो। और अभी यहाँ पर हम jQuery यूज कर रहे हैं, आप प्रिंट करके टेबल बनाना रख रहे हैं हाँ। तो भी रख सकते हैं। चले ये सही है, हाँ ये सही है। सही है। अब मैंने रख दी क्लास डेल। क्लास डेल रखने में क्या फायदा है, डायनेमिक कितनी ही टेबल बन जाए हाँ। सबकी क्लास डेल हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। स्टाइलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अच्छा यानी वो फिर एक बटन पे हम कोई कलर देंगे सब पे हो जाएगा वही ना। जी ये जो आप डेल की वो दे रहे हैं डिलीट बटन के, तो ये हम jQuery से नहीं उठा सकते? ये क्या मतलब, ये बटन मतलब ऐसा कोई शॉर्ट उसमें कोड जिसको हम रेफर कर लें यहाँ पे? हाँ नहीं, देखिए हमने बटन को क्लास दे दी डेल। अच्छा ठीक है, अब हम उस बटन को क्लास देने के बाद अब हम इसको एक्सेस करेंगे, तो हम इसी तरीके से करेंगे कि हम यहाँ सबसे पहले यूज करेंगे फंक्शन डेलीगेशन कहलाती है। अच्छा। फंक्शन डेलीगेशन आपके पास क्या होता है कि आपने बेसिकली सबसे पहले तो वो इसको ऑन पे, डॉक्यूमेंट के ऑन पे या किसी भी चीज के जो चीज आपके पास यानी कि टीआर है, ठीक है, टीआर के ऑन पर आप लगाओगे। सही है ना, टीआर के ऑन पर आप लगाओगे, टीआर के लगेगा जी सही। फिर टीआर के ऑन पे लगाने के बाद फिर आप उसमें बता दोगे कि भाई क्लिक के ऊपर आपके पास जब डेल क्लिक हो यानी क्लास डेल क्लिक हो तो फिर आपने करना है। अच्छा जी, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ गया। डॉलर जी अच्छा, मैं इसको अलग ही कर लेते हैं, इसको हम तो बाहर ही रखते हैं
ताकि वहाँ पर इजीली वो हो जाए। हाँ सही है ना। डॉलर सही, इसके अंदर में रखते हैं हैश वही। अच्छा हैश का डायरेक्ट टी बॉडी लिखा था मैंने, टी बॉडी के अंदर, सही है ना, पूरी पूरी टी बॉडी के अंदर है ना ये हमारा। टी बॉडी के ऊपर ऑन, जैसे ही ऑन यानी कि एक तरीके का एक्शन, कोई भी एक्शन, अभी एक्शन आगे बताएंगे हम, ऑन से बाद होता है यानी कि उस टी बॉडी के ऊपर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म हो, एक्शन अभी मैंने बताएंगे कौन सा एक्शन, सही है ऑन। यहाँ पे मैं बताता हूँ एक्शन, कौन सा एक्शन परफॉर्म हो, कौन सा इवेंट, मैंने कहा क्लिक। सर ये जब हम वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें भी तो इतनी प्रोग्रामिंग तो नहीं करनी होती होगी, उसमें तो हम बने बनाए फंक्शन यूज करते हैं ना, और काम यही हो जाता है हमारा, है सारा। उसमें बनी बनाई चीजें होती है ना आपके पास, तो वो सर रैपिड नहीं है क्योंकि वो तो जल्दी एक वेबसाइट हम अगर बना सकते हैं हम, है ना? नहीं तो बहुत से लोग वही यूज कर रहे हैं, लेकिन वही है ना, लिमिटेशंस है ना। बस सर वर्डप्रेस के पीछे बैक पे जो प्रोग्रामिंग चलती है वो कौन सी चलती है, मतलब पीएचपी। पीएचपी चल रही होती है पीछे जी पीएचपी में, लेकिन उसका कोड हमें नजर नहीं आता सर। कोड आपको देख भी सकते हो उसका। अच्छा मतलब ये जैसे हम इतना लिख रहे हैं अब ऐड रिमूव करने के लिए, तो वहां पर कितनी लाइनें लिखनी पड़ती हैं? अगर अगर मुझे यही काम, ये सारा काम उसमें हो जाता है वर्डप्रेस में, ये जो एटम हम ऐड वगैरह कर रहे हैं ये वो सब? हाँ ये चीज हो जाती है आपको। अच्छा सब हो जाती है, मतलब पूरी डायनेमिक बना सकते हैं हम वेबसाइट उसमें? जी जी। और शॉर्ट कोड से? जी सही है। और वही है, लिमिटेशन आ जाएगी आपके पास, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लिमिटेशन आएगी। सर हाँ, वर्डप्रेस कराते हैं आप लोग वैसे यहाँ? वर्डप्रेस यार प्रॉपर तो यानी कि वो वाली चीज तो, यानी कि बिल्कुल आप डीप में बोले वो चीज तो नहीं कराते, सिर्फ कोर्स का हिस्सा होता है, तो वो फिर आपको बस नहीं जैसे प्रॉपर खाली वर्डप्रेस का अगर कोई कोर्स करना चाहे तो नहीं कराते आप लोग यहाँ? नहीं शायद वो कोर्स तो नहीं है, बाकी आप पूछ लीजिएगा, आई थिंक नहीं। क्योंकि वर्डप्रेस भी सर यूज तो बहुत होता है मार्केट में, ई जी। कॉमर्स की वेबसाइट में। जी जी। अच्छा भाई मैंने कह दिया कि बॉडी पे लगाना है, ठीक है जी। एक्शन कौन सा है? बॉडी। अच्छा दूसरी चीज इसमें बताते हैं, अब टी बॉडी तो बहुत बड़ा है, टी बॉडी के किस जगह पर क्लिक हो, तो मैंने लिख दिया डॉट डेल, मतलब जिसकी क्लास डेल है उस पर क्लिक हो, तो मतलब जब डिलीट का बटन क्लिक होगा जबकि बात हो रही है, आ रही है बस समझिए भाई। आपके पास टी बॉडी तो बहुत बड़ा होगा, सही है, उसके अंदर इमेज भी है, एडिट का बटन भी है, नेम भी है, प्राइस भी है, सीरियल नंबर भी है, लेकिन सिर्फ मैंने यहाँ क्लास बता दी डॉट डेल, जिसकी क्लास डॉट डेल है जब क्लिक होना। सही है। अच्छा जी, जब क्लिक हो जाए तो होना क्या है, एक फंक्शन को लो, उसमें तो हर काम आपके पास फंक्शन से ही चल रहा होता है, ठीक है, फंक्शन कॉल है आपके पास। अच्छा जी, फंक्शन के अंदर अब देखें, यहाँ पर हमने एक सिलेक्टर यूज किया था दिस, याद है, जो करंटली एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। देखिए आपके पास अभी फॉर एग्जाम्पल 10 रोज है, ठीक है, अब 10 रोज में से आपने तीसरी रो पर बटन पर क्लिक किया तो सिर्फ वही सिलेक्ट होनी चाहिए, सारी नहीं। सही है सही है। वही सिलेक्ट होगी। अच्छा जी, वो सिलेक्ट जब हो तो उसका सबसे क्लोज वाला, क्लोजेस्ट होता है हमारा एक चीज, फंक्शन होगा क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट क्या? टीआर, हमें टीआर रिमूव कराना है पूरा, तो हमने कहा जो सबसे क्लोजेस्ट टीआर है उसको क्या कर दो, डॉट रिमूव फंक्शन यूज कर दो, बस। ठीक है, सीरियल नंबर रह गया, 12 क्या रह गया? ये सीरियल नंबर नहीं, ये टोटल था। अच्छा अच्छा। हमने टोटल हम शो करा था ना। अच्छा एक चीज हम सबसे पहले ये करते हैं, जैसे हम एडिट का बटन क्लिक कर रहे हैं ना, ये है ना हमारा एडिट का बटन, तो वहां पर ये जो वैल्यू है सारी की, ये वैल्यूज को उठाओ सीरियल नंबर के बाद, ठीक है, और यहाँ से आप वेरिएबल में रखना छोड़ो। ओहो मैंने कहा नेम की वैल्यू
प्राइस की वैल्यू और जो हमारा इमेज है उसकी भी वैल्यू फाइल है, सही। तो इसको हम कर देंगे ब्लैंक ब्लैंक और आपके पास ये हो जाएगा। जल्दी से हम देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, इससे ज़्यादा हमारे को एक चीज़ और है, जैसे कि हमने प्रीव्यू में इमेज रखी थी ना, प्रीव्यू में अपने सेट की थी, इसको वापसी रीसेट कर दूँ। ये देखा होगा जो हमारा फॉर्म ब्लैंक नहीं हो रहा था ना, अब हमारा फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे वॉच, अब जैसे ही मैं ओके करूंगा ये देखो फॉर्म खाली, ठीक है। ये 3 आइटम होगा। माशाल्लाह सर माशाल्लाह। अब ये देखो मैं इसको डिलीट करता हूँ, सेंटर वाले को हमेशा डिलीट करके देना करें ताकि बाद में कोई मसला ना आए। कभी ऐसी कोई लॉजिक लग जाती है कि सिर्फ पहले आइटम डिलीट हो रहा है या आखिरी आइटम डिलीट हो रहा है, इसलिए बीच वाले आइटम डिलीट करा लेते हैं। सही है सही है। ये देखो 2 को डिलीट किया ना हमने अभी। जी सही है। सीरियल नंबर नहीं ठीक हुआ, नीचे वाले को 2 हो जाना चाहिए था, वो 3 रह गया। हाँ क्योंकि हमने सीरियल नंबर ये एरे की वजह से नहीं बन रहा ना, ये सीरियल नंबर बन रहा है इस कोड की वजह से। तो अगर आपको सीरियल नंबर भी बिल्कुल सही चलाना होगा तो फिर यही है, इसको सारी चीजों को हमें एरे में रखना होगा, सही सही। सर शायद इस पे भी रख के शायद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा है ना, मेरे ख्याल में हो जाएगा। हाँ हो तो सकता है, लॉजिक तो बन जाएगी, लेकिन हमारा जब हम उसको वो जो वेरिएबल लिया ना आपने काउंटिंग वाला, उसको कहीं सेटिंग करनी है उसकी किसी जगह पे कि जैसे वो फंक्शन कोई भी चले ना, डिलीट का चले तो वो दोबारा से रिकाउंट हो जाए। नहीं वैसे आप देखिएगा इसको, मैं भी इसको सर्च करूंगा, मेरी जो अभी तक थिंकिंग दे रही है इसकी कोई लॉजिक नहीं बनेगी। पूछे क्यों? क्योंकि देखिए जब हमने 1 2 3 रख दिया, तीसरा एलिमेंट रख दिया था, 3 हो गया था नंबर, सही है। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो पूरे टेबल को देख रहा हो कि उसके अंदर कितने एलिमेंट है। अगर ये कोई चीज होती है वो देख रहा होता है कितने वो है, तो उस नंबर को हम चेंज कर सकते थे। तो एरे में तो ये होता है कि भाई जब 2 रहेंगे तो 2 का सीरियल नंबर आई है, एक जगह होती है, एक प्लेस होती है, आपने जहाँ रखा हुआ होता है। सही। ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे, वैसे पॉसिबिलिटी तो होती है, पॉसिबल भी है हो जाए, ठीक है ना। तो इसका जरूरी नहीं है कि सर एरे में करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा वैसे, इसमें थोड़ा सा वैसे ही बता देंगे। कुछ भी नहीं, मैं आपने एरे बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना है, आप अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा। कि एक ब्लैंक एरे बना ले, उसके अंदर आपने कराई भी ये वाली क्लास सर? जी जी, विदाउट इमेज के सारा काम हमने एरे में ही किया था। सही है ना जी, दिखा भी दूंगा मैं अभी आपको जी। बस वो वाला जो है ना वो आप व्हाट्सएप कर दिएगा लास्ट में, ताकि थोड़ा स्टडी कर देंगे हम ना, अपने से बनाने की कोशिश करेंगे, ये हो जाए सर जी। ये बस जो सारा डेटा भी मैंने डायरेक्ट रख रहा हूँ ना, जी जी, कि हम कुछ चीज में जा नहीं रहे, बस हम डायरेक्टली वो कर रहे हैं, अपेंड कर देते हैं। ये जो नेम मिल रहा है, प्राइस मिल रहा है, टारगेट रिजल्ट मिल रहा है, ये हम डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं ना, वहाँ पे हम वो डायरेक्ट हम यहाँ पे प्रिंट नहीं करते, वहाँ पे हम एरे में रख देते हैं। सर ज्यादा अप्रोच कौन सी यूज होती है, एरे वाली या ये वाली? दोनों चीजें हैं। अब देखें अगर आपके पास एरे हम ज्यादातर उस सूरत में यूज कर रहे होते हैं जब हमारे पास बैकएंड से डेटा आ रहा होता है। हम जब डेटाबेस पे काम करेंगे तो हमें तो बैकएंड से तो देखिए बैकएंड से डेटा लाना होगा तो आपको ये इतना सारा काम तो करना ही नहीं पड़ेगा, तो आप कर रहे हो सारी चीजें। अच्छा, देखिए ये डिलीट हो गया, एडिट हो गया, सब हम फ्रंट एंड के लिए कर रहे हैं। हाँ
बैकएंड के लिए याले कोई चीज लगती है, नहीं, कोई सा ही बैकएंड के मैट्रिक्स लिए तो लगेगा वो उसमें? क्यूरी चलेगी ना, जैसे यहाँ से क्यूरी तुम चलेगी, करेंगे और बस। फिर हाँ, लेकिन वो तो डेटा है, लेकिन जी। ग्रिड वगैरह तो रिफ्रेश होगी ना। क्या चीज? मतलब सामने जो फ्रंट पे है वो तो डेटा रहेगा ना, वो तो चलो टेबल से डिलीट हो गया डेटा। जी, तो इसलिए तो मान टेबल से न्यू डेट, टेबल से फ्रेश डेटा आएगा, खुद ही अपडेट हो जाता है। अच्छा चलो, वो जब हम करेंगे पीएचपी में देख लेंगे सर, चीजें ठीक क्लियर हो है, ये जाएंगी। सारी चीजें सिर्फ हम उस वक्त यूज कर रहे होते हैं जब हमें फ्रंट एंड पे कुछ बनाना है, वरना ना रिमूव लगेगा ना एडिट होगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये सब पीएचपी में करेंगे ना हम, ये सब चीजें अभी दोबारा यही जी। चीज। सही है, वो उसमें हम बैकएंड के लिए यूज करेंगे, बट डायरेक्टली सब कुछ क्यूरी से हो रहा होगा, डेटाबेस में कर रहे होंगे। सही है, सही है, ओके। अच्छा जी, अब ये देखें मैंने उठा लिया एडिट के लिए, सही है। और एडिट के लिए डेलीगेशन लगा दी। अब मैंने दिस डॉट क्लोजेस्ट टीआर डॉट, अच्छा यहाँ पे रिमूव नहीं करना है आपने भाई, यहाँ पे आपने उठा लेना है। उठा के हमें बस अपडेट, जैसे अगर नाम है गलत हो गया तो उसके नाम की स्पेलिंग हमने चेंज अच्छा, कर दी। एक चीज तो ये हो सकती है, आप सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में रखोगे, बल्कि लाइट यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनेगा, वेरिएबल ऊपर ही बन जाएगा। एडिट आइटम, सही है। एडिट आइटम में, और एडिट आइटम बनेगा बटन क्लिक होने से पहले, यहाँ पर जैसे हमने टोटल के लिए बनाया था। इसमें वो सीरियल नंबर उठ कर आएगा सर उसका? जी, आईडी उठ के आएगी इसके अंदर? नहीं, हम इसके अंदर पूरा पूरा अपना आइटम उठा लेंगे। मतलब आइटम का बाय डिफॉल्ट मैंने रख दिया नल। देखें, एडिट आइटम में मैंने क्या कर लिया, दिस डॉट क्लोजेस्ट उठा लिया, टीआर उठा लिया पूरा पूरा। अच्छा, सही है, पूरा पूरा मैंने टीआर उठा लिया। अब टीआर उठाने के बाद आप इसको ये कर सकते हो कि भाई सबसे पहले तो इसमें आप फाइंड कर लो, सही है ना, कि आपके पास जो भी वो है पिक्चर है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम यूज कर लेंगे एडिट आइटम में से हमें निकालना है, सोर्स निकालनी है ना, तो हमें एडिट आइटम डॉट फाइंड टीआर के अंदर, वहां पर डायरेक्टली तो है नहीं, बल्कि मैं काम करता हूँ एडिट आइटम उठा देता हूँ, सही। जीरो टीआर टर्न डॉट एडिट, मुझे इसमें फाइंड करना है टीडी, टीडी डायरेक्ट फाइंड नहीं, वो आपके पास इट इज नॉट डिफाइंड रेफरेंस एरर। ये सर कंसोल पे आप एरर चेक कर रहे हैं सारे? जी जी जी, जो मैं आपको बताया ना कि इस चीज के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। हाँ, अच्छा जी। अच्छा जी, अच्छा सॉरी, हमने शायद इन्वर्टेड कॉमास में नहीं फाइंड किया, जब ये आपको कह रहा है कि फाइंड नहीं हो रहा इसका। ये देखो टीडी आ गया। अच्छा जी, सारे टीडी आ गए, हाँ 5 टीडी हैं, ठीक है। तो हमें कौन से टीडी को उठाना है, हमें किसको, बल्कि
हमें सारे टीटी चाहिए होंगे ना, 1 बाय 1। देखिए सीरियल नंबर को छोड़कर 1 2 3, 1 2 3 तीन चाहिए। 1 2 3 ऐसे ही है। अब मुझे बनाने पड़ेंगे वेरिएबल्स। अगर मैं यहाँ वेरिएबल बनाऊंगा फिर आपके पास वैल्यू हम कैसे सेट कराएंगे। यहाँ पर डायरेक्ट रखे है ना, ठीक है भाई, ये जो आपने डायरेक्ट रखे है ना, लेट नेम, लेट प्राइस, लेट इमेज, ठीक है, इसे हम ये कर सकते हैं। इसमें सर हमें वैल्यू असाइन करनी है ना, उसकी जो अपडेट में आएगी वो वैल्यू इसमें आएगी ना दोबारा। जी जी जी, ऐसा ही है। तो हम सब वेरिएबल को पता है क्या करेंगे, सबसे पहले तो बाहर असाइन करेंगे। सही है। लेट नेम सही है भाई, तीनों चीजें हो गई। अब ये हम यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आई थिंक राउंड ब्रैकेट लगते हैं 0। इसका क्या उठाना है, टेक्स्ट। इससे क्या होगा सर? इससे आपके पास टेक्स्ट उठ जाएगा, जो जिस टीआर पे हम क्लिक करेंगे ना, उसमें जो नेम फिल हुआ होगा वो उठ जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ वॉच, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास, अच्छा मैं कंसोल नहीं गया हूँ ना, फिर मैं कंसोल करा के दिखा दूँ आपको। लॉग नेम, ठीक है, अब जैसे मैं एडिट करूंगा देखिए वॉच आपके पास वहां पर TD0 हमारे पास सिंटैक्स एरर आ रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड एक्सप्रेशन TD0, जो कि TD0 तो मुझे अच्छा आपके हमने वो आई थिंक एक कीवर्ड आता है वो हमने यूज नहीं किया। TD क्या या तो आपके पास हम कॉलन यूज करते हैं और इसकी इक्वेशन वो बताते हैं कि ये 0 होगा आपके पास। वन पहला वाला हवा आ गया, उसकी वैल्यू लिखा हुआ है ना उसका, ओहो मैंने 1 लिख दिया था, देखे 1 आ गया, सॉरी 0 लिखा है ना वहां मैंने, उसका टेक्स्ट आ गया 1। अगर मैंने 1 लिखा होता तो परफ्यूम आ जाता। अच्छा अच्छा, यहाँ 0 लिख दिया ना मैंने गलती से, 1 है ना वहां पर, पहले टीडी में तो 1 ही था। अब हमारा जो टेक्स्ट होगा वो आएगा। अब ये देखें आपके पास परफ्यूम लिखा हुआ आएगा, सही है। कंसोल में देखें ये चीज की है मैंने। ये सर सीरियल नंबर की बजाय उसका नाम जो है ना, कॉलम का नाम कोड कर दें, आइटम कोड, मेरे ख्याल में कोड ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी तो वो कोड की तरह ही चल रहा है ना हमारे पास, है ना सीरियल नंबर। हाँ सीरियल नंबर हम बाद में बना लेंगे इसमें एक और। सही। अच्छा ये दूसरी तो हमारे पास क्या थी, प्राइस, सही है। और तीसरी चीज हमारे पास क्या थी, पिक्चर। तो पिक्चर भी वापस ऊपर आ जाएगी सर, शो होगी वो
ऊपर आने के बाद? प्रीव्यू नहीं होगी। हाँ, लेकिन प्रीव्यू के लिए दोबारा वो करना पड़ेगा आपको। प्रीव्यू के लिए इसकी सोर्स निकालनी पड़ेगी आपको। टेक्स्ट नहीं आएगा यहाँ पे, सही है, यहाँ पे आएगा एट्रीब्यूट, सही है। एट्रीब्यूट में कौन सा एट्रीब्यूट आएगा? सोर्स, सही है। सही हाँ, है। ये शो करा दिएगा सर, शो हो जाए। फिर सोर्स कराने के बाद फिर हमें दोबारा प्रीव्यू में जाना होगा। अच्छा, यहाँ हमने एक छोटी सी वो की है, हमने यहाँ पे डेटा उठाया है सिर्फ, सही है। हमें डेटा नहीं उठाना नहीं है, बल्कि हम क्या कराते हैं, सेट करा देते हैं साथ साथ, है ना। सिर्फ डेटा उठाना नहीं है ना हमें। वो तो सर हम एडिट के बटन पे करेंगे ना जब अपडेट करेंगे। ये एडिट के बटन पे तो क्लिक हुआ है। अच्छा अच्छा, बस सही है, फिर तो सही है। सही, तो हमारे पास जैसे ये था ना, ये सारी चीजें जो थी हमारे पास, सही है ना। जब आप नेम उठाओगे हाँ, तो आपके पास यहाँ नेम सेट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ जरूरी नहीं था आपको नेम ही वेरिएबल रखो, आप कुछ भी रख सकते थे, ठीक है। अभी याद आया मुझे, आप यहाँ कुछ भी रख सकते थे। प्राइस नहीं तो सर हम जब एडिट में उठाएंगे तो दोबारा हम फाइंड करेंगे ना पिक्चर को चेंज करने के लिए, जी, तो फिर वो अपडेट हो जाएगी यहाँ पे। जी, वो अपडेट हो गई है प्राइस। अच्छा, अच्छा, अभी मैं एक चीज करके देखूं, पहले 2 मिनट, अभी हम 2 मिनट इमेज को मैं सही है, छोड़ के सही है। बाकी चीजों पे काम करके देखता हूँ। अच्छा, ये तो हमारा हो गया यहाँ पर। तो ये जैसे ही बटन क्लिक हो आपके पास ये काम करना चाहिए। मेरा परफ्यूम, ओके, सही है। अब मैं जैसे ही एडिट पे क्लिक करूँ तो आपको नाम और ये प्राइस इसमें फिल हो जाने चाहिए। बिल्कुल सही है। प्राइस नहीं आया सर। स्पेसिफिकली कैन नॉट बी पास इज आउट ऑफ रेंज। हो गया भाई। हमारे पास हैश प्राइस डॉट वेल, हैश प्राइस ही है ना, हैश प्राइस डॉट वेल, ठीक है। प्राइस मैंने कहा ठीक है। हो सकता है नंबर वगैरह तो उसमें नहीं आ रहा। अच्छा, एज अ स्ट्रिंग आ रहा होगा एक आपके पास, पास करा लेना इसको। हाँ, तो आप इसको उसमें कर सकते हो। ये देखें टाइप ऑफ प्राइस, देखते हैं किसमें आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट फील्ड में प्राइस है ना, वो आपके पास क्या है, इंटीजर है। वो नंबर दीजिए मैंने, सही है ना। अच्छा, हाँ, नंबर दीजिए यानी कि इंटीजर। तो मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करा देता हूँ, सही है भाई, नंबर में होगा प्राइस। सब पार्स करा लो या नंबर करा लो, एक ही बात है भाई। पास इंटीजर में क्या होता है कि सिर्फ अगर प्राइस पॉइंट्स में आया, डेसिमल में आया, तो फिर आपके वहां मसला होगा इंटीजर में। अच्छा, नंबर में नहीं होगा। हाँ, ये देखें आ गया, सही है, सही, सही है, दोनों चीजें फिल हो गई हमारे पास। सही है। अब रह गई तीसरी चीज, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम पहले उठाते हैं। पहले मैं देखता हूँ मेरे पास सोर्स आ रही है, मैं लॉक कराता हूँ AMG, सही है भाई। अनडिफाइन आया है, मतलब इसने सोर्स नहीं उठाई, एट्रीब्यूट उठाया है मैंने, सही है। एट्रीब्यूट करके मैं सोर्स उठाना चाह रहा हूँ, इसने हमारा क्यों नहीं दी भाई। सर ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है ना, है सर? जी, तो हम इसी में डेटाबेस को एक्सेस करके उसमें इंसर्ट भी करा सकते हैं रिकॉर्ड जावास्क्रिप्ट के जरिए ही डायरेक्ट? नहीं लैंग्वेज है लेकिन फ्रंट एंड है ना। अच्छा,
सब चीज़ तो चल रही है सर इसमें। अगर डेटाबेस का कनेक्शन भी बन जाए और खाली डेटा भी हम ऐड कर दें तो फिर हमें किसी दूसरी लैंग्वेज को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। लेकिन फिर उसके लिए आपको Node.js पे जाना पड़ेगा ना। अच्छा, Node.js में ये और डेटाबेस दोनों का एक ही कोड पे काम हो जाता है? जी। अच्छा, इसमें नहीं होता जावास्क्रिप्ट में? जावास्क्रिप्ट बेसिकली डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती डायरेक्टली। अच्छा जी ये तो इसका ड्रॉबैक है फिर। जी, ऐसा ये कह सकते हैं इसको। क्योंकि सब काम तो कर रही है भाई, ये अगर डेटाबेस से कनेक्टिविटी भी कर दे तो बहुत अच्छा हो जाता। ऐसा ही है, पर ये आपको डायरेक्टली नहीं करती। अच्छा ये सर, Node.js का भी कोड ऐसी होता है सारा तकरीबन जावास्क्रिप्ट? हाँ, ये तो जावास्क्रिप्ट का ही है ना वो। अच्छा, बट Node.js अलाउ कर देता है उसको लाने के लिए ना, पिक्चर वो उसको बैकएंड के साथ वो करने के लिए। अच्छा अच्छा, सही है। अब सर ये हो गया, कंप्लीट हो गया? नहीं यार, इसमें अभी हमारे पास इमेज नहीं उठी, जब भी हमारे पास एट्रीब्यूट काम नहीं कर रहा। टीडी करके मैंने इक्वेशन 3 उठा ली, और इसका इमेज अगर मुझे उठानी है तो ये आ गई आपके पास लेंथ। जीरो टीडी मुझे वो चाइल्ड है। जुड़ गई। तो हम इसके एट्रीब्यूट उठा के देखते हैं। सोर्स, असल में इमेज में काफी सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि इमेज डायरेक्ट नहीं होती ना, इसका कोई टेक्स्ट वेक्स नहीं होता। तो वो रीडर यानी पूरी कोडिंग करनी पड़ती है सर, है? ये चीज आ जाती है। ये देखा आ गई सोर्स। सही। अब इस सोर्स को दोबारा प्रीव्यू में रख देंगे। सर यानी अगर हम Node.js कर लें तो भी हम डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं? जी। और प्रीव्यू वाला कोड कहाँ है? ये है ना। कैसे आ गया? तो ये यहाँ पे रिजल्ट रेंडर्ड और रिजल्ट है, यहाँ पे होगा इमेज। ये देखा ऐसे होगा। जैसे एडिट करूँगा ये देखा सर वो, लेकिन अब नाम और वो क्यों नहीं आ रहा ऊपर? नाम और प्राइस नहीं आ रहा ना? ठीक नहीं ना, खाली छोड़ा होगा मैंने। ये देखें, दोबारा देखें। नेम दिया परफ्यूम, प्राइस दिए 1200, परफ्यूम की इमेज लगाई। सही है। खाली हो गई तीनों चीजें। ओ अभी खाली नहीं हुई, जब एडिट करूंगा खाली हो जाएंगी। हाँ करें। खाली हो गई तीनों चीजें। सही है सही है। अब जैसे ही एडिट करूंगा, परफ्यूम वापस अपनी जगह पे, प्राइस अपनी जगह पे, पिक्चर अपनी जगह पे। सही है। हाँ मतलब उठ गया है ना सभी ऊपर। सही है। हाँ, बिल्कुल ओके, बिल्कुल सही, परफेक्ट चल रहा है सर। तो भाई जी, ये आपके पास सेट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक चीज हमने जो उठाई थी ना, कहाँ गया? हाँ, मैंने वेरिएबल्स बनाए थे। प्रीव्यू का कोड लगी है, यहाँ पे मैंने उठाया था ना, एडिट आइटम नल। अब देखें, इसी बटन क्लिक के ऊपर हमें दोनों काम कराना है। इसी बटन क्लिक के ऊपर दोनों काम कराना है। अच्छा, वीडियो तो ले लो, इमेज भी ले लो, कंसोल अगर कराना करा दो, इमेज अभी हटा दो हूँ मैं। अच्छा सर उसका नाम भी ना ऐड कर दिएगा ओके के बजाय ना। सही है। अब प्रिंट। अच्छा भाई, यहाँ तक काम करने के बाद, ठीक है, इस काम के बाद आप यहाँ लगाओगे इफ। अगर सर अगर हम इफ ना लगाएं और हम एक और फंक्शन बना लें उसके लिए, एडिट के लिए।
हाँ वैसे वो भी कर सकते हो आप, लेकिन फिर आपको काम डबल हो जाएगा। नहीं इफ आप लगाएं, लेकिन उसका फंक्शन अलग बनाइएगा सर, ताकि ना वरना बहुत ज़्यादा कोड वो हो जाएगा मिक्स। सही है, ऐसे ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या नाम रखा था? एडिट आइटम। सही है, अगर एडिट आइटम बराबर है नल के तो तो इंसर्ट फिर तो चलेगा, जैसी चीज चल रही थी वही चीज चलेगी। वही चलेगी बिल्कुल। सही है ना? हाँ, रीडर डॉट ऑनलोड हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इमेज पर इसमें एक इशू आएगा, चले देख लेते हैं। तो फिर यहाँ से मुझे ये चेंज करना होगा थोड़ा सा, चलो देखते हैं यहाँ तक। सही है, क्योंकि सीरियल नंबर तो सब में ही चलना है, चाहे एडिट हो। नंबर प्लस प्लस होना ही होना है, नहीं 8 के बाद होना है, तो 8 के बाद होगा सीरियल नंबर से। इसके अलावा आपने क्या करना है? इसके अलावा आपने अपेंड नहीं करना, ठीक है ना? आपने अपेंड नहीं करना, बल्कि आपने अपने इसके अंदर आपके पास नंबर पहले से ही मौजूद है। अच्छा, अब आपको यूज करना होगा दिस। मुझे डॉलर इस पर क्लिक हुआ है। सर ये जो पूरी कोडिंग है ना एल्स से पहले वाली, इसको हम किसी फंक्शन में नहीं रख सकते? हाँ रख सकते हैं, तो उससे ज़रा समझने में आसानी होगी। और एडिट का इसी तरह एडिट का हम अलग फंक्शन में रख दें, इंसर्ट का अलग में रख दें, और यहाँ बस उसको फंक्शन को कॉल करें इफ के अंदर ना। अच्छा यहाँ पे ना कुछ चीजें हमारा ऐसी हुई है, वही हम बस साथ के साथ सारी चीजें साथ साथ चल रही है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने बनाया है, अभी मैंने कोड देखा तो मुझे भी लगा मैसी क्यों हो रहा है। एक हमने प्रीव्यू के लिए अलग चीज बनाई है, न्यू रीडर जी, फाइल रीडर ना, और एक हम एड करने के लिए भी बना रहे हैं फाइल रीडर। हालांकि इनका भी एक फंक्शन बन सकता था, एक ही फंक्शन। नहीं, ये 2 दफा करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, हाँ, जब आपने प्रीव्यू के लिए न्यू रीडर बना लिया, इमेज अपलोड हो चुकी है, हाँ, तो आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। देख लें करके हो रहा है तो सही है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है आपके पास, इजीली हो जाएगा ये काम आपके पास। ये जो हमने यहाँ न्यू रीडर बनाया ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, तो हटा दें जो हटाना है कोड, ना? बिगड़ नहीं रहा तो। ये दो टारगेट बस है। तो पहले तो हम इसको खत्म करते हैं। चलो इसको छोड़ भी देता हूँ, कि अगर हमारे को जरूरत हो तो हम इसे नीचे उठा लें। ये यहाँ से हटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपको इमेज उठाने की जरूरत इस तरीके से नहीं है, सही है। आप उठाओगे जो हमारा प्रीव्यू वाली इमेज है ना, उसकी सोर्स उठा दो, बस हो गया। ये बस क्यों उठाते हैं हम सिर्फ। अब मुझे यहाँ पर डायरेक्ट इमेज लिखनी होगी। जी ठीक है, ये भी मुझे नहीं चाहिए होगा, ये जी। अच्छा, अभी मैं अब जो काम मैंने अभी पहले किया है इस वाला, इसको 2 मिनट में रोक लो, एडिटर नल और इसके साथ जो रहा ये रोक लो, ठीक है। और फिर देखता हूँ मेरे उस काम में तो कोई समझ नहीं आया। ये कहाँ से आ गया आपके पास? अच्छा, एक चीज तो आपको बंद होगी, कौन सा बंद होगा? तो ठीक है, हटा दीजिएगा जिससे फिर आ रहा है। देखिए भाई, आपके पास फंक्शन खुला, बटन क्लिक का, और ये खुला, ठीक है ठीक है ठीक है। पहले डेटा हटाया है,
अच्छा रेंडर भी हटा दिया, ठीक है रेंडर हटा दिया। तो एक उसको हटेगा, ठीक है रेंडर का आपके था वो मैंने हटा दिया और ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है एक्स। यहाँ पे कर लेते हैं ये, पहले मैं देखूँ मेरा अपने जो काम नॉर्मल था वो चल रहा है। ये कॉल एंड गोइंग में 4 मिनट रह गए, तो आप ऐसा कीजिएगा अभी इसको करके ना, तो कोड शुरू से नीचे तक पूरी एक एक्सप्लेनेशन बना दीजिएगा वीडियो ना, शॉर्ट वीडियो। अच्छा हाँ, ये अपना काशिफ जी सर, ये होता है वापस के इस वक्त टाइम थोड़ा वो होता है ना, और आज तक इत्तेफाक से वही हुआ, मैं थोड़ा लेट भी हो गया और जुम्मे की वजह से। सर मैंने अभी इसकी ना वीडियो रिकॉर्ड की भी है, मैं ना साथ भाई को वीडियो भेज देता हूँ इसकी ना। सही, वरना इसका तरीकेदार अब ये करेंगे, मैं इसे देखूंगा रात में ना, पहले से अगर बना के रख लेना तो खाली हमें आप एक्सप्लेन कर दिया करें जस्ट। जी ये मैं कर लूंगा कि आपके पास ना इसको एक तो मैं प्रॉपर तरीके से देखूंगा। हमने बहुत सी और ना डबल चीजें हो गई कि साथ साथ काम कर रहे होते ना, जी जी तो जी, पहले इसको मैं कंप्रेस करूंगा, अगर फंक्शन बनाने सर ये वही कह रहा हूँ, ये चीजें आप ना अपने पास रख लें, आपके आगे भी काम आएंगी ना, अगर कोई और क्लास स्टूडेंट को देंगे ना तो। काशिफ आपके सामने तो भाई सारी चीजें हो गई अभी, और यंग एज बच्चे होते हैं ना, जी जी, उनके सामने अगर बना हुआ कोड दिखाओ ना, तो कहते सर पहले रिकॉर्ड करके लाए, सिर्फ सही 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 समझा रहे हैं यानी कि। अच्छा मुनीष भाई, ये अभी आप इसको ना फाइनल करके एक शॉर्ट वीडियो व्हाट्सएप पे भेज दिएगा कि शुरू से नीचे तक पूरी एक्सप्लेन कर दिएगा कि कहाँ पे क्या हुआ कोड में ना। ठीक है अगर मैं वीडियो नहीं भी बना सका तो पूरा बहुत, जब कोड एक दफा कंप्रेस हो जाएगा ना, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भले 10 मिनट के अंदर पूरा समझा दूं। वीडियो मैंने बना ली है सर, वीडियो में भेज दूंगा, बना लिए मैंने वीडियो ना, ठीक है देता हूं इनको। फिर हम ठीक है, अभी खत्म होने वाली है क्लास हमारी, हम एंड करते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, शुक्रिया, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।